दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि आपको प्रवेश परीक्षा से पहले बनवा लेना है। और ये डॉक्यूमेंट यदि आप नहीं बनवाते हैं तो चूंकि बहुत ही कम टाइम मिलेगा आप लोगों को एडमिशन कराने के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों एक बात याद रखें कि यदि आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट यदि आपका प्रिपेयर नहीं रहेगा तो आपके कॉलेज निकलने के बाद भी आप यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं होता है, फाइनली एडमिशन रुक जाता है। क्योंकि किसी भी कॉलेज में दोस्तों तभी एडमिशन होगा जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको बनवाने बहुत ज़रूरी हैं, और यदि आपने डॉक्यूमेंट को बनवा भी लिया है तो उसकी ड्यू डेट होती है कि कितने तारीख तक का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात, हम डॉक्यूमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पांडे जी क्लासेस पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा दोस्तों आपका, वो आपका जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं का मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, ये 10वीं का जो मार्कशीट है आपका, ये आपका ओरिजिनल लगेगा। 10वीं का मार्कशीट भी ओरिजिनल लगेगा और 12वीं का मार्कशीट भी ओरिजिनल लगेगा। अभी हम आपको एक बात और बताएंगे कि यदि आप अपने 10वीं पास किया है और 12वीं पास किया है, उसके बाद यदि आपका गैप है एक भी साल, या फिर 10वीं पास करने के बाद भी 1 साल गैप किए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा वो भी हम बताएंगे। यानी कि ये जो 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट है, इन दोनों का ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों का 2-2 पीस लगेगा। 2 पीस आपका ओरिजिनल रहेगा, एक 10वीं का एक 12वीं का, और इसकी फोटोकॉपी भी रहेगी। तो यदि आपने अभी तक रिजल्ट नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा। अगला है आपका आय प्रमाण पत्र। जो स्टूडेंट है उसका आय प्रमाण पत्र चाहिए, उसकी जाति प्रमाण पत्र चाहिए और उसका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। आय जात निवास हमेशा सभी लोगों के पास होता है, लेकिन एक बात हम आपसे क्लियर कर देना चाहते हैं, 3 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये जो आय जात निवास है आपका, ये 3 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस बात को आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोई भी आय बनाता है या फिर आय आपका बनाता है तो उसकी ड्यू डेट जो रहती है ये 3 साल तक रहती है। 3 साल बाद आपको फिर से बनवाना पड़ता है। तो यदि आपने 8 या 9 का या 10 का आपने अभी तक बनवाया हुआ है अपना, तो अब जाकर के तुरंत नया बनवा लीजिए, 15 दिन के अंदर आ जाएगा। 100 रुपये लगते हैं आय बनवाने के। तो यदि आपका 3 साल के अंदर का नहीं होगा तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, 4-5 साल का नहीं होना चाहिए। और हम आगे बताते हैं। अगला जो है ये आपका लगता है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, ये आपका लगता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है आपका बना होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। और ये आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसको कहाँ से बनवाना है ये भी देख लीजिए। अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल से बनाया गया, यानी कि आप यदि किसी प्राइवेट डॉक्टर से या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा करके लेके जाते हैं अपना हेल्थ सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल से ही बनवाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको स्कूल से बनता है चरित्र प्रमाण पत्र। तो जिस भी कॉलेज से या जिस भी स्कूल से आप पास आउट हुए हैं, या 10th या 12th, तो उन सभी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। तो इस तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है ये आपके कॉलेज से बनता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और आपका यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका एडमिशन लेना है उनका 6 कॉपी फ़ोटो भी होना चाहिए। फ़ोटो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फोटोशॉप से जाकर के फ़ोटो आप निकलवा सकते हैं, तो 6 कॉपी फ़ोटो का आपके पास होना चाहिए यदि आप डीवी में जाएंगे या फिर आप अपने एडमिशन कराने में जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यदि कोई भी एक डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है भी और गलती से आपने कॉलेज पर नहीं लेकर के गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी तो चाहिए, साथ ही साथ इन सब का 2-2 प्रति आपका फ़ोटो कॉपी होना चाहिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिससे हम टीसी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक बात आप ध्यान रखिए, यदि आप अपने ज़िले के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन आप यदि मान लीजिए गोरखपुर से हैं और लखनऊ पॉलिटेक्निक आपको मिला है, वहाँ पर डोमिसाइल लगेगा। कानपुर के हैं, गोरखपुर मिला है, तो आपका डोमिसाइल लगेगा। डोमिसाइल उसी कंडीशन में दोस्तों नहीं लगेगा जिस कंडीशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने राज्य में, तो डोमिसाइल नहीं लगेगा। अन्य राज्य में पढ़ाई
करेंगे तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। ध्यान रहे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जो है ये इसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी ये दोनों आपका लगने वाला है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसके बाद आखिरी जो होता है ये आप अब यहाँ से सुनिए। इसके पहले तो जितनी चीज़ें हमने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन तक होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बाद क्या क्या होनी चाहिए ये आप जान लीजिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बाद पहला चीज़ जो होना चाहिए वो आपको रजिस्ट्रेशन की रसीद होनी चाहिए 250 रुपये की। उसके बाद आपके पास जो होना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास वो एडमिट कार्ड जो है आपका सेंटर पड़ेगा वो होना चाहिए, आपके काउंसलिंग की रसीद होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो कॉलेज मिला है उसकी रसीद होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ें जो है ये आपका है, आपके सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम का है। तो यानी कि फ़िलहाल अभी तक जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो हमने बता दिया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी यदि 2020 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी लगेगा नया पर जो कि पिछली बार नहीं लगा था, यानी कि 16 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं मेरे पास अभी उनकी लिस्ट जिनकी जो पिछली बार एडमिशन में लगी थी, और कोई भी एक डॉक्यूमेंट यदि पिछली बार नहीं था तो उनका एडमिशन रुक गया था। यदि इस बार कोई डॉक्यूमेंट ऐड होता है या फिर कुछ घटता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक तो आपके पास कम से कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन यदि आप दे लेते हैं तो इतना डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जैसा अपडेट आएगा वैसा बताएंगे। कोविड-19 के कारण यदि आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा या फिर ऑनलाइन एडमिशन की यदि प्रोसेस अपनाई जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा वो भी सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।